स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जहां अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को मिलाती है, वहीं यूरोप और अफ्रीका को भी मिलाती है, और इन कॉन्टिनेंट्स में भी स्पेन और मोरक्को को। थोड़ा और जूम कर दूं तो आपको जिब्राल्टर, जिसको हम लोग जबल तारिक के नाम से जानते हैं, वो भी नज़र आ जाएगा। इसी रास्ते से तारिक बिन ज़ियाद ने जाकर स्पेन यानी अंदलुस को फ़तह किया था, और साहिल पे उतरने के बाद पीछे कश्तियाँ जलाने का वाला मशहूर वाक़या पेश आया था कि या तो फ़तह होगी या फिर शहादत। भाग निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जनरल नॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट और लेंथी टॉपिक है और इवन CSS लेवल पे भी काम आ सकता है। वाटर बॉडीज़ में सबसे पहले ओशंस। टोटल ओशंस 5 हैं। ओशंस की तरतीब में अक्सर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की लोकेशन लोग भूल जाते हैं, तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के अल्फ़ाबेट्स में P और A की तरतीब याद रखें। पहले P है, इसलिए वर्ल्ड मैप में अमेरिका के लेफ़्ट पे पैसिफिक ओशन है और इसके राइट पे A से अटलांटिक ओशन है। इंडिया पाकिस्तान के नीचे इंडियन ओशन है, साउथ में सदर्न ओशन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन। और यहाँ पे क्या है, दुनिया स्फेरिकल है, इसलिए पैसिफिक ओशन यहाँ भी है और यहाँ भी। अच्छा, बाज़ औक़ात पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, जबकि अटलांटिक ओशन को नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। इन पानियों में 2 मशहूर जगहें और भी हैं, बरमूडा ट्रायंगल और वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ अमेरिका में मौजूद फ्लोरिडा के साहिल पे मियामी से लेकर बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच में है। इसके बारे में किस्म किस्म के किस्से मशहूर हैं। बहुत सी मिथ्स हैं कि यहाँ पे जहाज़ गुम हो जाते हैं, डूब जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हैं। आज की मॉडर्न वर्ल्ड ने ये तमाम बातों को झूठा साबित किया है। वो सब एक्सीडेंट्स थे या नेविगेशन एरर्स थे। वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में है, फ़िलीपींस के ईस्ट और जापान के साउथ में, और इसे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। और इसमें भी डीपेस्ट पॉइंट को चैलेंजर डीप, और इस पॉइंट की डेप्थ है 11 किलोमीटर। ओशंस के अलावा इन्हीं वाटर्स में सी भी होते हैं, गल्फ्स भी और बेज भी। इन तीनों में मोटा फ़र्क बे की बी से ये याद रखें कि बे का माउथ ओपनिंग टूवर्ड्स ओशन बड़ा होता है। हम मोस्ट फेमस देखेंगे। पहले पैसिफिक ओशन में देखते हैं। ये रहा, जहाँ पे पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है। इस जगह को बेरिंग सी कहते हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पे रशिया है और दूसरी साइड पे कनाडा और USA। नेक्स्ट, इस पॉइंट को गल्फ़ ऑफ अलास्का कहते हैं। गल्फ़ या बे लैंड मास के अंदर गया हुआ वाटर होता है। जैसे यहाँ पे देखें कि वाटर बॉडी यहाँ अंदर आई हुई है, हालांकि लैंड मास यहाँ तक होना चाहिए था, यानी दबा दबा के समझ लें कि यूँ चला गया। इसको कहते हैं गल्फ़। नेक्स्ट, ये भी एक सी है लेकिन नाम इम्पॉर्टेंट नहीं। ये है सी ऑफ जापान, और ये है येलो सी, जो कि मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच है। इसका नाम इसके गोल्डन येलो कलर की वजह से है। चाइना और मंगोलिया में मौजूद गोबी डेजर्ट से डस्ट और सैंड पार्टिकल्स येलो रिवर से होकर इस सी में आते हैं। नेक्स्ट 3 सीज़ के नाम अपनी लोकेशन की वजह से याद रखना बहुत आसान है। चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, चाइना के साउथ में साउथ चाइना सी, और ये है फ़िलीपींस सी, जो कि फ़िलीपींस के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में है। दुनिया का सबसे बड़ा सी है। इसी में हमने देखा है कि डीपेस्ट एरिया मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप भी है। कुछ बातें रिपीट करूंगा ताकि ज्योग्राफी आपकी पक्की होती रहे। ये है टैस्मैन सी, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, और ये है जावा सी। ये इंडोनेशिया के साउथ में है और इसका नाम जावा आइलैंड की वजह से जावा सी है। इंडोनेशिया के नॉर्थ और फ़िलीपींस के साउथ में सेलिबीस सी है। लार्ज मैप पे देखें, ये जगह है। पूरी दुनिया से अंडर वाटर वर्ल्ड को देखने के लिए स्कूबा डाइवर्स में फ़ेमस है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ पाई जाती है। मैंने सेलिबीस सी को सेलिब्रिटीज़ सी से याद रखा है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है कोरल सी। ये फेमस है बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ ग्रेट बैरियर रीफ।
जो कि मेन लैंड से सी में ऑलमोस्ट 200 मीटर तक के एरिया है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर। इसमें ये ग्रेटेस्ट बैरियर रीफ मौजूद है, यानी मेरीन वर्ल्ड की लिविंग नर्सरी। मेरीन मतलब सी वाटर। तो ये हमने देख लिया है दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। अब चलते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ। इसमें पहले आपको 3 बेस दिखा दूँ। पहला है हुडसन बे, हडसन बे भी कहते हैं। ये कनाडा के साथ है और यहाँ से होता हुआ वाटर लैब्राडोर सी से मिलता है। इन्हीं वाटर्स में एक ख़ास किस्म के डॉग को मछली और नेट पकड़ने के लिए यूज़ किया गया, जिसकी वजह से उसका नाम लैब्राडोर रिट्रीवर पड़ गया। अच्छा, ये हुडसन बे वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट बे है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? वो बे ऑफ बंगाल है, जो कि इंडियन ओशन की बारी में देखेंगे। नेक्स्ट है बैफिन बे, जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है। ये ग्रीनलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है, इनके दोनों के बीच में बैफिन बे है। बैफिन आइलैंड कनाडा का आइलैंड है। अटलांटिक ओशन का थर्ड बे है बे ऑफ बिस्के, जो कि फ्रांस के वेस्ट और स्पेन के नॉर्थ में है। इस ओशन के बेस देख लिए, अब इसके गल्फ्स देखते हैं। 2 मेन गल्फ्स हैं। फर्स्ट है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इसको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके साथ टच होने वाला एक मुल्क तो मैक्सिको है और बाकी 2 मुल्क हैं यूएसए और क्यूबा। इस ओशन में सेकंड इम्पॉर्टेंट है गल्फ़ ऑफ गिनिया। इसके साथ ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ का बॉर्डर टच हो रहा और इनमें से स्मॉलेस्ट इक्वेटोरियल गिनिया है और इसी की बेसिस पे इसका नाम गल्फ़ ऑफ गिनिया रखा गया है। इस मुल्क का नाम इक्वेटोरियल गिनिया इसलिए है, इसके बिल्कुल करीब नीचे इक्वेटर लाइन गुजर रही है, उसी की मदद से नाम इक्वेटोरियल बन गया है। अब अटलांटिक ओशन के सीज़ देखते हैं। इनमें से एक है कैरिबियन सी, जिसके पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उन्हें कैरिबियन आइलैंड्स भी कहते हैं, पर फेमस नेम वेस्ट इंडीज़ है। ये जो ब्राउन कलर में है ये वेस्ट इंडीज़ है, जो कि वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 2 सीज़ बिल्कुल साथ साथ हैं, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। इस एरिया को ज़रा जूम करके देख लें। इनमें बाल्टिक सी राइट पे है और उसके राइट पे 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। जबकि नॉर्थ सी लेफ़्ट साइड पे है, उसके सराउंडिंग्स में नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और यूके है। और फाइनली अटलांटिक ओशन का मोस्ट फेमस सी मेडिटरेनियन सी। इसको भी जूम करके देख लें। इसको टोटल 21 कंट्रीज़ का बॉर्डर टच हो रहा, जिनमें 5 अफ्रीका में हैं, 5 एशिया में और 11 यूरोप में। इसी वजह से मेडिटेरेनियन सी को इंटरनेशनल सी भी कहते हैं। इसी तस्वीर में आपको राइट पे ब्लैक सी भी नज़र आ रहा है, लिहाजा इसको भी मैं मैप पे मार्क करके जूम कर देता हूँ। इसको 6 कंट्रीज़ ने सराउंड किया हुआ है। नीचे से लेफ़्ट चलें, टर्की, ब्राउन में बल्गारिया, ग्रीन रोमानिया, मेहंदी कलर यूक्रेन, येलो रशिया और ग्रीन जॉर्जिया। ABCD में बी फॉर ब्लैक सी और राइट पे सी फॉर कैस्पियन सी। इसको भी मेन मैप पे मार्क करके जूम करें। इसको कहीं से भी ओशन टच नहीं हो रहा और इसी वजह से इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक भी कहते हैं। इसको कैस्पियन 5 भी कहते हैं, क्योंकि इससे 5 कंट्रीज़ की बाउंड्री टच हो रही है और उनके नामों के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से बनता है तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान। अब चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ। इंडियन ओशन में एक ही फेमस बे है, बे ऑफ बंगाल, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे है। आपको सेकंड लार्जेस्ट बे ऑलरेडी दिखा चुका था, अटलांटिक ओशन में हडसन बे। इस तरह साइड बाय साइड देखने से मेमोरी में याद रह जाएगा कि फ़र्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है। इंडियन ओशन में 3 फेमस गल्फ्स हैं। 2 तो बिल्कुल साथ साथ हैं, जिनका 2026 US ईरान वॉर में बहुत जिक्र हुआ, गल्फ़ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ़। पर्शिया बेसिकली ईरान है। इस एरिया को जूम करके देखें तो आपको दोनों गल्फ़ क्लियर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया के नीचे अरेबियन सी भी। बट पहले इंडियन ओशन का थर्ड गल्फ़ बाकी है, जो कि है गल्फ़ ऑफ एडन। इसको भी जूम कर लें। ये यमन के नीचे है और एक पतली सी जगह
बाबल मंदीप से होकर रेड सी को मिला रही है विद अरेबियन सी। इंडियन ओशन में बस एक और फेमस सी है, अंडमान सी। इसको जूम करें, ये बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में है और यहाँ पे 2 आइलैंड्स भी इंडिया ने कब्ज़ा किए हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहीं पे इंडिया अपने अक्सर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी करता है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शिया के बीच में जो पतला सा पैसेज है, ये 2026 में बहुत फेमस हुआ ड्यूरिंग यूएस ईरान वॉर, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इस जगह को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, आबनाए हॉर्मुज़। अब चलते हैं नॉर्थ में मौजूद आर्कटिक ओशन की तरफ, और इसके लिए थोड़ा डिफरेंट मैप यूज़ करना पड़ेगा। वैसे तो आर्कटिक ओशन में काफ़ी सीज़ हैं, पर नॉर्मली पूछे कम ही जाते हैं। फिर भी हम 4 सीज़ देखेंगे। अभी हम ग्लोब को टॉप व्यू से देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी ओरिएंटेशन सीधी करा दूँ। राइट साइड पे रशिया नज़र आ रहा है और उसके लोअर एक्सटेंट पे यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। इनके और रशिया के बीच में नॉर्थ साइड पे कॉमन सी है बेरेंट्स सी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। बी से ही शुरू होने वाला एक और सी है ब्यूफोर्ड सी, जो कि कनाडा और अलास्का के बीच है। इसके नीचे भी बहुत सारी पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। इस रीजन का मोस्ट फेमस सी है ग्रीनलैंड सी, जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्वालबार्ड के बीच में है। और बेसिकली यही सी आर्कटिक और अटलांटिक ओशन को मिलाता है। और आर्कटिक ओशन का 4th सी जो हम देखेंगे वो है कारा सी, जो कि साल में काफ़ी अरसा फ्रोज़न रहता है, लेकिन जब ये मेल्ट होता है तो एशिया और यूरोप के बीच में शिपिंग का ये रूट बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए ये सी फेमस है। नेक्स्ट हम चलेंगे साउदर्न ओशन की तरफ। सदर्न ओशन के सीज़ देखने के लिए भी हम एक डिफरेंट मैप देखेंगे, बॉटम व्यू ऑफ द ग्लोब। इसके 2 सीज़ हैं, वेडल सी और रॉस सी। बट आप सदर्न ओशन के सीज़ न भी याद करें तो नो इशू। इसी तरह आर्कटिक ओशन में सिर्फ ग्रीनलैंड सी याद रखें तो दैट इज़ इनफ। हाँ, यहाँ सदर्न ओशन के पास जो ड्रेक पैसेज है, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के बीच में है। ये बहुत ही डेंजरस वाटर पैसेज है और यहाँ बाद औकात शिप्स से ऊंची ऊंची वेव्स का भी सामना करना पड़ता है। अब हम चलते हैं केनाल्स और स्ट्रेट्स की तरफ। दुनिया में 2 फेमस केनाल्स हैं, सुएज़ केनाल और पनामा केनाल। केनाल मैन मेड पानी के रास्ते को कहते हैं, जिससे बोट्स और शिप्स वगैरह गुजर सकें फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू अनदर। सुएज़ केनाल को जूम करके देखें, ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को मिलाती है। इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर। अगर ये ना बनाई जाती तो पूरे अटलांटिक ओशन से होकर शिप्स को आना पड़ता था। 1967 में इसराइल के साथ जंग में ये केनाल इजिप्ट ने बंद की ताकि इसराइल की पेशकदमी को रोका जा सके। पूरे 8 साल बंद रखी। जैसे 2026 में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद की। अब देखते हैं पनामा केनाल। इस पॉइंट को हम पहले देख चुके हैं, कैरिबियन सी से जस्ट नीचे है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से मिलाता है, वरना यहाँ भी बहुत लंबा रूट ट्रैवल करना पड़ता था। पनामा केनाल की टोटल लेंथ है 82 किलोमीटर। सुएज़ केनाल की मैंने बताई थी 193 किलोमीटर। अब स्ट्रेट्स की तरफ चलते हैं। केनाल मैन मेड पैसेज था, जबकि स्ट्रेट्स नेचुरल पैसेज ऑफ वाटर होता है बिटवीन 2 लैंड मास। स्ट्रेट्स के लिए मैं एक और मैप यूज़ करूँगा। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के लेफ़्ट पे आपको याद होगा कि बेरिंग सी है, और यही सी एशिया के राइट पे भी है, क्योंकि दुनिया इस तरह फ्लैट नहीं है बल्कि ग्लोब की शेप में है। तो बेरिंग सी का जो पतला सा पैसेज या रास्ता है वो एशिया में रशिया और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का के बीच से गुजरता है। उसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, और ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को मिलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये लेफ़्ट पे अटलांटिक ओशन और राइट पे मेडिटेरेनियन सी को मिलाती है, जबकि नॉर्थ में कॉन्टिनेंट यूरोप और साउथ में अफ्रीका को मिलाती है। और इन कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज़ मिल रही हैं वो हैं स्पेन और मोरक्को। इस स्ट्रेट को थोड़ा और जूम कर दूँ तो आपको जिब्राल्टर, जिसको हम जबल तारिक के नाम से जानते हैं, वो भी नज़र आ जाएगा। इसी रास्ते से तारिक बिन ज़ियाद ने जाकर स्पेन यानी अंदुलस को फ़तह किया था, और साहिल पे उतरने के बाद पीछे कश्तियाँ जलाने वाला मशहूर वाक़या पेश आया था कि या तो फ़तह होगी या फिर शहादत। भाग निकलने का रास्ता ही नहीं छोड़ा था, और फिर मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह दिलाई थी। नेक्स्ट है बाबल मंदीब।
ये हम पहले भी देख चुके हैं। रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन को मिलाती है। इसका जो सबसे कम विड्थ वाला पॉइंट है वो यमन और जिबूती के बीच में है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये भी हम पहले देख चुके हैं, ईरान और ओमान के बीच में है। इन्हीं नामों की मुनासबत से, क्योंकि ईरान को पर्शिया भी कहते हैं, ये पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को मिलाती है और इस जगह से दुनिया का 20% ऑयल मूव होता है, जो इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बाज़ जगहों पे इसके स्पेलिंग एच के बगैर भी मिलेंगे, दोनों ठीक हैं। ये बहुत फेमस स्ट्रेट है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़या है, जिसके वेस्ट में तुर्की का यूरोप वाला हिस्सा है और ईस्ट में एशिया वाला। ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को मिलाती है। इस जगह पे शिप्स और क्रूज़ की सैर करने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलाका। इस स्ट्रेट को मैं थोड़ा रेड कर दूं ताकि नज़र आ सके। मलाइशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। इंडियन ओशन में अंडमान सी और पैसिफिक ओशन में साउथ चाइना सी को मिलाता है। वैसे तो दुनिया में बहुत से स्ट्रेट्स हैं, लेकिन इनिशियल और आईएसएसबी लेवल के लिए ये सारे जो मैंने पढ़ाए दीज आर इनफ। अब चलते हैं रिवर्स की तरफ और शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। इसमें वैसे तो काफ़ी रिवर्स हैं, मगर फेमस जो आपको मालूम होनी चाहिए वो हैं मिसूरी रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और सेकंड लॉन्गेस्ट मिसिसिपी रिवर, जिसका डेल्टा गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ओपन होता है। इसका डेल्टा देखने में ऐसा होता है। इसकी मखसूस शेप की वजह से मिसिसिपी डेल्टा को बर्ड फूड डेल्टा के नाम से फेमस किया गया है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। इसमें भी काफ़ी रिवर्स हैं, मगर सिर्फ फेमस रिवर्स देखें, जैसे कि अमेज़न, पराना और ओरिनोको। इनमें से भी आपको सिर्फ अमेज़न रिवर मालूम होनी चाहिए इस लेवल पे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, आपको पहले भी बताया था, लार्जेस्ट जिसमें फ़्लो सबसे ज़्यादा हो वाटर का। इसकी लेंथ है 6400 किलोमीटर। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। इसमें भी काफ़ी रिवर्स हैं, जैसे कि नाइल, कॉन्गो, नाइजर और ज़म्बेज़ी। इनमें से भी आपको सिर्फ रिवर नाइल और कॉन्गो याद होनी चाहिए, दैट इज़ सफिशेंट। रिवर नाइल स्टार्ट होती है लेक विक्टोरिया से, जो कि हाइट पे है, और ट्रैवल करती है नॉर्थ की तरफ और मेडिटेरेनियन सी पे एंड होती है। ये युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट में से गुजर रही। इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जबकि कॉन्गो रिवर तंजानिया और ज़ैम्बिया बॉर्डर के पास से शुरू होती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दो मुल्कों से गुजरती है। नीचे की साइड से शुरू होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है वेस्ट की तरफ। ये रिवर इक्वेटर को 2 दफ़ा क्रॉस करती है। इस रिवर की लेंथ है 4700 किलोमीटर, अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। इसमें भी काफ़ी रिवर्स हैं, पर आईएसएसबी और इनिशियल के लेवल पे सिर्फ 2 नाम याद करा दूं, वोल्गा रिवर और दान्यूब रिवर। वोल्गा रिवर यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, कम्प्लीटली रशिया में ही है। वल्दाई हिल्स से ओरिजिनेट होती है और ये जाकर टर्मिनेट होती है लैंड लॉक्ड कैस्पियन सी पे। इसकी टोटल लेंथ है 3530 किलोमीटर। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है दान्यूब, जो कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट में से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में ब्लैक सी में जाकर एंड होती है। ये टोटल 10 कंट्रीज़ में से होकर गुजरती है। इसकी टोटल लेंथ है 2850 किलोमीटर्स, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। अब पीछे बचे हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। इसमें भी काफ़ी रिवर्स हैं, पर इनिशियल और आईएसएसबी लेवल पे सिर्फ 2 नाम याद करा दूं, मुर्रे रिवर और डार्लिंग रिवर। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में हैं। इस हिस्से को थोड़ा जूम करके लेबल कर दूं। मुर्रे रिवर ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, 2508 किलोमीटर लॉन्ग है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है डार्लिंग रिवर, ये 1472 किलोमीटर लॉन्ग है। फाइनली चलते हैं एशिया में। इसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, पर हम सिर्फ 7 मेजर रिवर्स देखेंगे। यांगत्से, येलो, इंडस रिवर, गैंग्स रिवर जिसे गंगा भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स। यांगत्से रिवर चाइना में है। इसकी सोर्स तिब्बत में माउंटेन्स से स्टार्ट होती है, ईस्टवर्ड्स फ्लो करती है और ईस्ट चाइना सी में फॉल करती है। इसकी टोटल लेंथ है 6300 किलोमीटर, सबसे बड़ी रिवर ऑफ चाइना।
इसी वजह से चाइना ने थ्री गॉर्जेस डैम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इस पे बनाया है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया भी चाइना में है, येलो रिवर, जो कि बोहाई सी विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ येलो सी उसमें एंड होती है। इसकी लेंथ है 5400 किलोमीटर। आपने लेंथ याद नहीं करनी, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि किस किस कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी बड़ी रिवर्स हैं। नेक्स्ट है रिवर इंडस, दरियाए सिंध। ये चाइना में तिब्बत से शुरू होता है, हिमालयन रेंज से इंडिया से होती हुई गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में दाखिल होती है और बहीरा अरब यानी अरेबियन सी में फॉल करती है। इसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर। चूँकि इस मैप पे पूरा नज़र नहीं आ रही, इसलिए एक अलग मैप भी दिखा दूँ ताकि आपको पूरा एंड तक अरेबियन सी भी नज़र आ जाए। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरबेला डैम भी इसी रिवर पे है। अब इस फ्रंट मैप को हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं, जो कि है गैंग्स। ये इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया के तिब्बत रीजन में सदरन हिमालयाज से स्टार्ट होती है और ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बांग्लादेश में दाखिल होकर ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर में शामिल होकर बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। इसकी लेंथ है 2510 किलोमीटर। इसको हिंदी में गंगा कहते हैं, जिसको हिंदू मज़हब में काफ़ी स्पिरिचुअल हैसियत हासिल है। लोग वहाँ जाके अपनी अस्थियाँ, जिनको अपनी ऐश कहते हैं, मरने वाले को जलाने के बाद जो बच जाती है, वो गिराते हैं, ख़ुद नहाते हैं कि इनका अकीदा ये है कि इससे गुनाह धुल जाते हैं। नेक्स्ट है रिवर ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में जमुना बुलाया जाता है। इसी वजह से गंगा जमुना एक दुनिया में पेयर ऑफ रिवर्स के नाम से मशहूर है। ये स्टार्ट तो चाइना में तिब्बत से ही होती है, फिर इंडिया से होकर बांग्लादेश में आती है, जहाँ इसको गैंग्स रिवर भी ज्वाइन कर लेती है। देखें यहाँ आइए, और यहाँ से इसको गंगा यानी गैंग्स ने ज्वाइन कर लिया और फाइनली बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। इसका जूम्ड मैप देख लें। ये देखें, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आई, इंडिया में दाखिल हुई, ये येलो में इंडिया है, फिर यहाँ से बांग्लादेश में आई, और जब यहाँ पे आई है तो इसको इधर से आने वाली गंगा या गैंग्स रिवर ने ज्वाइन कर लिया। और यहाँ से आगे आप देखें, डैश डैश लाइनें नज़र आ रही हैं, ये डेल्टा है। और डेल्टा क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि एंड पे आके पानी में छोटे छोटे हिस्से बन के जा रहा होता है। इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा मीन्स ब्राह्मण का पुत्र या ब्राह्मण का बेटा। अब नेक्स्ट रिवर्स हैं टिग्रिस और यूफ्रेटिस, जिनको आप आम तौर पे दजला और फरात के नाम से जानते हैं, पर उनके लिए मैप चेंज करना पड़ेगा। इस वाले से काम नहीं चलेगा, ये बहुत छोटा है। ये रिवर्स इस हिस्से में हैं, टर्की से स्टार्ट होती हैं और ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करती हैं टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। इस पॉइंट पे मिलकर आगे बढ़ती हैं तो इस हिस्से को शत्तल अरब कहते हैं। इस हिस्से को भी जूम कर दूं, और यहाँ के बाद फाइनली ये अरेबियन सी में चली जाती हैं। टिग्रिस 1850 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि यूफ्रेटिस 2800 किलोमीटर्स। इन रिवर्स के बीच और अतराफ़ के एरिया को आम तौर पे मेसोपोटामिया कहा जाता है, और इन रिवर्स के ज़रखेज़ इलाके को फर्टाइल क्रीसेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप क्रीसेंट की तरह है और इन रिवर्स ने इस इलाके को बड़ा ज़रखेज़ कर रखा है, फर्टाइल। ये तो थी रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब फोकस करते हैं रिवर्स ऑफ पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को जूम कर दें। इंडस रिवर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तिब्बत चाइना से स्टार्ट होती है, इंडिया से होकर पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते एंटर होती है और अरेबियन सी में एंड हो जाती है। दरियाए जेलम कश्मीर में पीर पंजाल रेंज से शुरू होती है और त्रिम्मू हेडवर्क पे जाकर रिवर चिनाब में मिल जाती है। रिवर चिनाब ये पाकिस्तान में मराला हेडवर्क्स पे एंटर होती है और फिर त्रिम्मू हेडवर्क से होती हुई पंजनद पे जाके रिवर इंडस में मिल जाती है। इंडिया में हिमाचल प्रदेश से कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आती है। यहीं इंडिया ने दो बड़े डैम बगलियार डैम और सलाल डैम बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है। ये ट्रीटी 1960 में पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने साइन की थी। इस ट्रीटी की रूह से तीन मगरबी दरियाओं इंडस, झेलम और चिनाब का 80% वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा, जबकि इंडिया इस पर सिर्फ 20% कंट्रोल रख सकता, वो भी ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाकर जो कि रिवर फ्लो को इफ़ेक्ट ना करें। इसी तरह तीन मशरकी दरियाओं रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% पानी भारत यूज़ करेगा और सिर्फ 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसीलिए आप देखें, पाकिस्तान ने अपने दरियाओं पे जो बड़े डैम बनाए हैं वो इंडस दरिया पे बनाया है तरबेला डैम और दरियाए जेलम पे मंगला डैम। अब तीन मशरकी दरियाओं को भी देख लें। दरियाए रावी पाकिस्तान में लाहौर के पास एंटर होता है और अहमदपुर सियाल के करीब
दरियाए चिनाब में मिल जाता है। इंडिया ने मधुपुर के नाम पर हेडवर्क बनाकर पानी को इंडिया में ही डाइवर्ट किया है, इसीलिए रावी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। रिवर ब्यास, ये इंडिया में ही ट्रैवल करके रिवर सतलज में हरीके के मकाम पे मिल जाती है। वहाँ भी इंडिया ने हरीके हेडवर्क्स बनाकर इस पानी को डाइवर्ट किया है। इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है, 650 किलोमीटर लॉन्ग। फाइनली रिवर सतलज इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होती है एट गंडा सिंह वाला हुसैनी वाला बॉर्डर, और चिनाब में पंजनत के मकाम पे मिल जाती है। ऑल 5 रिवर पंजनत पे एक साथ नहीं मिलती, बल्कि एक एक करके मर्ज होती हैं। फाइनली 5th रिवर सतलज यहाँ मिल जाती है। जैसे ये देखें कि पहली रिवर यहाँ आई, चिनाब में मिली झेलम, चिनाब यहाँ से आगे जाता रहा पंजनत तक, फिर रिवर ब्यास यहाँ से आई और चिनाब में यहाँ पे मिल गई, ब्यास गई और सतलज में मिल गई, फाइनली सतलज यहाँ आके चिनाब के साथ पंजनत के मकाम पे मिलता है। तो बेसिकली 5 दरिया यहाँ पे मिल चुके हैं फाइनली। आगे ये चल के कहाँ जाएंगे, इंडस में मिठन कोट के मकाम पे मिल जाएंगे। पंजाब का नाम पंज आब, आब मतलब पानी को कहते हैं, तो 5 दरियाओं की ज़मीन की वजह से इसका नाम पंजाब है। तो ये रहा ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ रिवर सिस्टम एंड 2 मेन डैम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस के लेफ़्ट पे जो 3 मेन रिवर्स या दरियाएँ हैं वो है दरियाए काबुल, दरियाए कुर्रम और दरियाए गोमल। इनमें दरियाए काबुल पे वारसक डैम भी बनाया है। इनके अलावा छोटे दरिया जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में दरियाए कुनहार और दरियाए स्वात वगैरह भी हैं। अब वर्ल्ड मैप पे फेमस डैम लोकेशंस देखते हैं। आईएसएसबी और इनिशियल पे जो आ सकते हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, इवन फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन। चाइना में यांगजी रिवर पे 3 गॉर्जेस डैम है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डैम 22,500 मेगावाट्स। पाकिस्तान में तरबेला डैम ऑन इंडस रिवर, दिस इज़ द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, कि इसकी बाउंड्री बनाने के लिए जो वॉल बनाई है दैट इज़ लार्जेस्ट ड्यू टू अर्थ फिलिंग। पाकिस्तान के बाकी डैम्स भी देख लें बिकॉज दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। मंगला डैम हम देख चुके हैं, दरियाए झेलम पे बनाया है, और वारसक डैम दरियाए काबुल पे। आपने ये जहन में रखना है कि 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज के पानी पे इंडिया का कंट्रोल है, लिहाजा उन पे बड़े डैम बनाने का रिस्क पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया पानी रोक लेता है। लिहाजा अभी जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहा दामीर भाषा डैम, वो रिवर इंडस पे ही चल रहा, मोस्ट लाइकली 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा, चिलास से 40 किलोमीटर पहले है। एक और डैम जो इंडस रिवर पे बन रहा वो है दासू डैम, ये दामीर भाषा डैम से भी 74 किलोमीटर पहले बन रहा, दासू के मकाम पे। एक डैम जो कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से स्टार्ट ही नहीं हो सका, कालाबाग डैम, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में कालाबाग के मकाम पे। जस्ट इमेजिन अगर ये डैम भी बन जाता तो इंडस पे 3 बिग डैम्स की वजह से पाकिस्तान की पानी और बिजली दोनों ज़रूरियात को हल किया जा सकता था। एनीवेज़ एक डैम रिवर स्वात पे भी बन रहा है, मोहम्मद डैम, जो कि पेशावर से तकरीबन 37 किलोमीटर नॉर्थ में है, मोहम्मद के एरिया में। यहाँ मैं एक बात का इजाफा कर दूँ कि आपसे किसी बिराज का पूछा जाए कि किस रिवर में है तो भूलने का चांस होता है। तो देखें, मिठन कोट के बाद सिर्फ रिवर इंडस ही है, दरियाए सिंध। तो मिठन कोट, गुड्डू, सक्खर और कोटरी, ये चारों विराजेस रिवर इंडस में हैं। गुड्डू, सक्खर और कोटरी तो सिंध में हैं। गुड्डू, सक्खर और कोटरी ये सूबा सिंध में हैं। अच्छा, रिवर चिनाब पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, फिर भी डैम नहीं बना रहे। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इस पे भी डैम बना लिया है, बगलियार डैम। और रिवर झेलम जिस पे हमारा मंगला डैम है, उस पे किशन गंगा डैम बना लिया है। लें जी, ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका इंडस वाटर ट्रीटी वाला टॉपिक भी तैयार हो गया है। वापस चलते हैं वर्ल्ड मैप पे 4 मोर डैम्स। पाकिस्तान में डॉट से तरबेला डैम शो हो रहा, और इंडिया में 2 डॉट से बगलियार डैम और किशन गंगा डैम। हमारे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट है। यूएसए में एक फेमस डैम है जिसका नाम है होवर डैम, जो कि यूएसए की लार्ज एंड फेमस रिवर पे नहीं बल्कि कोलोराडो रिवर पे बनाया गया है। इसको भी थोड़ा जूम कर दूं, ये दुनिया का सबसे फेमस कंक्रीट डैम है। साउथ अमेरिका में जो मोस्ट फेमस डैम है उसका नाम है इटाइपू डैम,
और ये 3 फेमस रिवर्स में से पराना रिवर पे बनाया गया है। इसका मैप थोड़ा डिटेल में दिखा दूँ, जिससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये डैम अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील तीनों के जंक्शन पे वाक़ है। पानी तो अर्जेंटीना को भी मिलता है, मगर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ब्राज़ील और पैराग्वे को। वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डैम्स, 14,000 मेगावाट्स। कॉन्टिनेंट अफ्रीका में जो मोस्ट फेमस डैम है उसका नाम है असवान हाई डैम, और ये रिवर नाइल पे बनाया गया है। इसका इनलार्ज मैप देखें, ये इजिप्ट में लेक नसीर की लोकेशन पे बनाई गई है। ये रिवर नाइल के फ्लड्स को कंट्रोल करता है और 2100 मेगावाट पावर जनरेट करता है। मगर ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम नहीं है। सबसे बड़ा डैम इसी के पास इस लोकेशन पे बनाया गया है, जो कि रिवर ब्लू नाइल पे बनाया गया है। इसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रिनाइसेंस डैम, जिसको एब्रीविएट करके GERD गर्ड भी बोला जाता है। और ये डैम 5150 मेगावाट्स पावर जनरेट करता है। अफ्रीकाज़ लार्जेस्ट पावर जनरेशन डैम। यूरोप की तरफ बढ़ें। यूरोप में कोई भी बड़ा डैम नहीं है, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल डैम्स हैं, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी एक डैम का जिक्र करना हो तो वो यहाँ पे है। ये जगह स्विट्ज़रलैंड है और डैम का नाम है ग्रैंड डिसांस डैम। अजीब सी स्पेलिंग है। स्विट्ज़रलैंड ख़ुद भी छोटा सा है, तो इसका इनलार्ज व्यू भी रिवर को मुश्किल से ही दिखा पाएगा। ज़्यादा मज़ीद जूम करूँ तो आपको पता लगेगा कि रिवर डिसांस भी छोटी सी ही है। तो इस डैम की वजह शोहरत है टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। ये फेमस एल्प्स माउंटेन्स रेंज में है, स्विस एल्प्स में काफ़ी हाइट पे है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया के डैम्स देखें। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो 5-6 फेमस डैम्स हैं जो इस वक्त आपको मैप पे नज़र आ रहे हैं, मगर एक कॉन्टिनेंट में एक आधा ही इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से मोस्ट फेमस है स्नोवी माउंटेन्स स्कीम, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए भी हम कॉन्टिनेंट मैप पे रेड डॉट ड्रॉ कर लेते हैं, और ये बनाया गया है स्नोवी रिवर पे। आप सोच रहे होंगे कि इसको डैम क्यों नहीं कह रहे, स्कीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डैम में सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होता है। इसमें 16 डैम्स हैं, 7 पावर स्टेशंस हैं, 145 किलोमीटर ऑफ टनल्स हैं, 80 किलोमीटर ऑफ एक्विडक्ट्स हैं, और बहुत से रिजर्वायर्स और केनाल्स। सो दैट वाज ऑल फॉर द वाटर बॉडीज़। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ISSB में रिकमेंड होना है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पाकिस्तान पे जाएं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मुलाहिदा करें। और कोई डाउट क्लियर करना हो तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज या वॉइस नोट शेयर कर लें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम।